नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। और मैं हूं आपके साथ सौरभ यादव। हम बात कर रहे थे हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में हम लोग बात कर रहे थे बहुब्रीहि समास की। आज हमारे क्लास का जो टॉपिक है वो है बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसके पहले हमने सभी समास पढ़ चुके हैं। ये आज अंतिम समास है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और पिछले क्लास में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अंत तक क्लास देखिएगा, क्योंकि जो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो अंत में बताई जाती हैं, आप लोग पीछे देख के छोड़ देते हो, करे आगे वाला हिस्सा तो परिभाषा जैसा कुछ लग रहा है, लेकिन बाद में जो मेवा होता है ना वो बाद में आता है। तो मेवा का इंतजार कीजिए और क्लास लास्ट तक देखिएगा। चलिए आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे बहुब्रीहि समास की। हम किसकी आज बात करेंगे? जो हमारा टॉपिक है बहुब्रीहि समास। सबसे कमाल का समास है और सबसे आसान है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला समास है। जब हम बहुब्रीहि समास का संधि करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो हमें एक चीज़ मिलती है। एक तरफ मिलता है बहु और दूसरी तरफ मिलता है ब्रीहि। तो बहु और ब्रीहि के मिलने से बनता है बहुब्रीहि। और बहु का मतलब होता है बहुत और ब्रीहि का मतलब होता है अन्न या चावल। अर्थात अगर हम एक चीज़ देखें तो बहुत है अनाज जिसके पास, और जब हम ये बात कहते हैं कि बहुत है अनाज जिसके पास, तो हमारे जहन में एक नाम आता है, वो नाम आता है किसान का। किसान ही वो सदस्य है जिसके पास सबसे ज़्यादा अनाज होता है। अर्थात हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हमने बात कुछ और करी थी, लेकिन अंत में हमें परिणाम कुछ और मिल रहा है। तो हमें एक बात समझ में आई है कि सर, ना तो यहाँ बहु का कोई मतलब निकला है, जो यहाँ पे पहला शब्द था, पहला पद था, इसका भी कोई मतलब नहीं निकला है, और दूसरा पद था, इसका भी नहीं मतलब। लेकिन इन दोनों के मिलने से एक नया शब्द हमें मिला है किसान, जिसका मतलब निकल रहा है। अर्थात हम परिभाषा के तौर पे कहेंगे, हम परिभाषा के तौर पे ये बात बहुत अच्छे से कह सकते हैं, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। एक ऐसा समास जिसमें अन्य पद प्रधान होता है, ना तो पहला प्रधान होता है ना तो दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें जो तीसरा शब्द बनता है वो प्रधान होता है, उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। अब देखेंगे परिभाषा के तौर पे अगर बताऊं तो ये कह रहा है कि सर, समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ये बात तो क्लियर हो गई। इसमें अन्य पद की प्रधानता का बोध होता है। इसमें दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद के बारे में बात करते हैं, या अन्य पद रूढ़ हो जाता है, मतलब एक नया पद हमें मिल जाता है, और जहाँ पे नया पद हमें मिले उसे हम बोलेंगे बहुब्रीहि समास। क्या बोलेंगे भाई? बहुब्रीहि समास। तो आपका जो ऑप्शन है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर। अब उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि उदाहरण ही है जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, हमारे डाउट्स को ख़त्म करेगा। समझ रहे हैं? मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें तो मैक्सिमम जो एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कोई ऐसा ले लिया है कि चलो ऐसे काम चल जाए, नहीं। मैंने जितने एग्जाम्पल लिए किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको वर्जिनलिटी का एहसास हो। हाँ, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, सब मिल जाएगा। चलिए आइए भाई, बात करेंगे उदाहरण की। किसकी बात करेंगे? उदाहरण। जैसे हमने पहला शब्द लिखा तिरंगा, तो जब हम इसका संधि विच्छेद जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम कहते हैं तीन रंग है जो, अर्थात भारत का ध्वज हो सकता है, या इसी हम कह सकते हैं, हम भारत के में है तो हम भारत का ध्वज कह सकते हैं, हो सकता है तीन रंग का और कुछ भी हो जाए, तिरंगा के अलावा किसी देश का और झंडा हो, वहाँ तीन रंग हो जाए। तो तीन रंग का मतलब नहीं है कि सिर्फ तिरंगा, लेकिन हाँ वो हम डिनोट करेंगे उसे तिरंगा, क्योंकि उसमें तीन रंग समाहित है। तो तीन रंग से हमें मतलब ही नहीं है कि भाई तीन है यहाँ रंग है, दो शब्द मिल रहे हैं, इधर तीन है इधर रंग है, लेकिन हमें जब अगला शब्द मिल रहा है तो उसमें ना तो तीन प्रधान है ना तो रंग प्रधान है, एक नया शब्द मिल रहा है तिरंगा, और ये तिरंगा कहाँ का है? भारत का ध्वज की बात हो रही है। तो बात समझ में आ रही है? तो बहुब्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता ना तो दूसरा पद प्रधान, उसमें तीसरा अन्य पद जो बनता है वो प्रधान होता है। अगला एग्जाम्पल है पीताम्बर। पीताम्बर, देखो पीत का मतलब होता है पीला, अंबर का मतलब वस्त्र, अर्थात पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात हम कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान की बात कर रहे होते हैं। ये दोनों जने ऐसे हैं कि पीला वस्त्र धारण करते हैं। तो हमें ना तो पीला से कोई अर्थ मिला ना तो वस्त्र से मिला, हमें एक नया शब्द मिला जो है कृष्ण या विष्णु भगवान। बात समझ आई? तो हम हर एग्जाम्पल में ये देख रहे हैं कि दो शब्दों में से दोनों शब्द में कोई भी
प्रधान नहीं है, मुख्य नहीं बन रहा है, लेकिन एक अन्य नया शब्द निकल के आ रहा है हमारे दिमाग में, वो मुख्य बन रहा है। तो आगे देखेंगे, 12 सिंघा, 12 सिंह हैं जिसके, अर्थात ना तो 12 मुख्य ना तो सिंह मुख्य है, हम 12 सिंघा जानवर की बात कर रहे हैं, हिरन की बात कर रहे हैं, उसमें वैरायटी होती है। जैसे अगला एग्जाम्पल है हनुमान जी। तो हनुमान जी के लिए हम क्या करेंगे, पंचानन, जिसके 5 आनन हैं, अर्थात जिसके 5 सिर हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं हनुमान जी। हम जैसे कहेंगे कि 5, अगर विग्रह करेंगे, 5 सिर हैं जिसके, जैसे ही हम कहेंगे कि जिसके, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा अर्थात, अर्थात पे आएगा हनुमान जी, हनुमान जी। एक बात आपको क्लियर समझ में आ गई मुन्ना, एक बात क्लियर समझ में आई कि जब पंचानन में ना तो 5 मुख्य है ना तो सिर है, लेकिन इसके अलावा एक नया शब्द मिल रहा है, वो है हनुमान जी। अर्थात हम कहेंगे ना तो पहला पद प्रधान है ना तो दूसर का पद प्रधान है, जो एक अन्य पद है वो प्रधान है, और उनका नाम आ रहा है हनुमान जी महावीर स्वामी। बोलो श्री रामचंद्र की जय। क्लियर हो गया भाई। अगला शब्द लिखा है पंचवटी। तो पंचवटी, सुलोचना, जिसके नयन बहुत अच्छे हों, सुलोचना, सुलोचन, लोचन का मतलब आँख, सु का मतलब बहुत अच्छी, जिसकी आँख बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी, सुलोचना बोलते हैं। वाचस्पति, आजात शत्रु, शत्रु आजात, जिसके पास शत्रु ही ना हो, अर्थात जिसके शत्रु, हम कहेंगे अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जिसके पास कोई भी शत्रु ना हो, अर्थात आजाद शत्रु। क्लियर हो गया भाई। अब देखिए जैसे हम लोग यूज करते हैं एग्जाम्पल में, कैसे पूछा जाता कि दशानन में कौन समास है, 10 मुख में, तो आपके दशानन कौन, जिसके पास 10 मूड़ी होगी, जिसके पास 10 सिर होंगे या 10 मुख होगा, तो हमारा तुरंत दिमाग में आता है रावण। तो हम ना तो 10 से हमें मतलब था, ना तो हमें सिर से मतलब था, हमें मतलब था एक नया शब्द जिसको हम कहते हैं रावण। क्या कहेंगे भाई, रावण। तो एक बात क्लियर आई। जैसे हम कहते हैं चक्रपाणी, जो चक्र को धारण करता हो, जो चक्र को धारण करता हो, अर्थात भगवान विष्णु। कमल नयन, जिसके नयन कमल के समान सुंदर हों, अच्छे हों, उन्हें हम बोलते हैं कमल नयन। चतुर्भुज, जिसके पास 4 भुजाएं हों। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले। तो चाहे चक्रपाणी कहें, चाहे कमल नयन कहें, चाहे चतुर्भुज कहें, चाहे चक्रधर कहें, हमारे दिमाग में एक अन्य शब्द आएगा और वो आएगा विष्णु भगवान का। हम एक चीज़ इसमें देख रहे होंगे कि सर अगर हमें पर्यायवाची याद है, किसी शब्द की पर्यायवाची आती है, तो हमारा बहुब्रीहि कभी गलत हो ही नहीं सकता है इसमें, क्योंकि देखो चक्रपाणी, कमल नयन, चतुर्भुज, चक्रधर, ये विष्णु जी की पर्यायवाची हैं गुरु। अब आ जाओ नीचे, एग्जाम्पल है महादेव का, एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। आगे है एग्जाम्पल है भैया शिव जी, महादेव, महाकाल, बोलो हर हर महादेव। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, उसे बोलते हैं महादेव। चंद्रशेखर, जिसके शिखर पे चंद्रमा विराज है, उसे बोलते हैं चंद्रशेखर। आप देखते होंगे भोलेनाथ के जटा के ऊपर चंद्रमा टाइप बने रहे, चंद्रमा उनके सिर के बगल में विराज हैं। त्रिलोचन, देखो लोचन का मतलब आंख, त्रि का मतलब 3, जिनकी 3 आंखें हैं वो हैं महादेव। चंद्रभाल, चंद्रभाल का मतलब चंद्रमा जिनके स्तर पे विराजित है, उन्हें चंद्रभाल। नीलकंठ, कंठ का मतलब ये गले के नीचे, और नील का मतलब नीला, जिनका गला या जिसका गला नीला है, वही महादेव, जो पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष को पी गए थे, जहर को पी गए थे, और उन्हें ये पता था कि विष को पिएंगे तो विष अंदर पेट में जाएगा तो भैया दिक्कत हो सकती है, इसलिए उन्होंने पिया जरूर लेकिन उसको नीचे ही नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा ना ना यहीं रहो, यहाँ से तुम जब पेट में जाओगे तब ना दिक्कत करोगे, तो गले में रुक जाओ। तो वहाँ जहाँ गया वो नीला हो गया, तो उसे कहेंगे नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है। विषधर, विष को धारण करने
वाले, अर्थात विष को पीने वाले, जो जहर को पी गए उनका कुछ नहीं हो सकता, अर्थात कालों के काल महाकाल। बोलो हर हर महादेव। तो बात समझ में आई आपको। शिव जी के अब जैसे विषधर द्वारा शूलपाणी मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, जिसकी मृत्यु ही ना हो, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले मृत्युंजय अर्थात भगवान शिव। हम कहते हैं कि जब अकाल मृत्यु आती है तो हम भगवान शिव के शरण में चले जाते हैं और काल हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो बोलो हर हर महादेव। तो शिव जी की पर्यायवाची याद है या किसी भी शब्द की पर्यायवाची याद है तो बहुव्रीहि समास आपका गलत हो ही नहीं सकता है भाई, कोई मतलब ही नहीं है कि आपका कुछ गलत हो जाए। आगे देखेंगे भाई, जैसे वक्रतुंड लंबोदर, लंबोदर का मतलब लंबा है उदर जिसका पेट बड़ा हो, अर्थात गणेश भगवान, देवों में सर्वपूज्य, सबसे प्रथम पूजे जाने वाले भगवान गणेश। गजानन, गज का मतलब होता है, गज का मतलब बाबू होता है हाथी, और आनन का मतलब होता है सिर, जिसका सिर हाथी जैसा हो, अर्थात भगवान गणेश देवों में सर्वपूज्य। तो हम कहें गजानन। एक दंत, जिसके पास एक दंत हो, वैसे हाथी के 2 दांत होते हैं, लेकिन जो गणेश भगवान के सिर पे जब लगाया गया था उनकी मुंडी कटने के बाद उसमें एक सिर था, तो भगवान गणेश को हम बोलते हैं एक दंत, एक दंत। तो चाहे वक्रतुंड कहे, वो चाहे वक्रतुंड कहे या लंबोदर कहे या गजानन कहे, चाहे एक दंत कहे, हम कहेंगे वो बात कर रहा है गणेश जी की। आगे आएंगे भाई, बात करेंगे सरस्वती जी का नाम कैसे कैसे आएगा। श्वेतांबर, श्वेत का मतलब सफ़ेद, अंबर का मतलब वस्त्र, अर्थात जो श्वेत वस्त्र धारण करती हो उन्हें बोलेंगे सरस्वती जी। बीड़ा पाणी, वीणा का मतलब वीणा, पाणी का मतलब धारण करने वाले, अर्थात वो देवी जो वीणा को धारण करती हो उन्हें हम कहेंगे माता सरस्वती, ज्ञान की देवी माता सरस्वती। पद्म आसन, जो पद्म आसन में बैठती हो एकदम, उन्हें बोलेंगे सरस्वती जी, अर्थात श्वेतांबर। हम कहें श्वेतांबर, वीणा पाणी, पद्मासन, ये किसके पर्यायवाची हैं? सरस्वती जी के। इसका मतलब बहुव्रीहि समास में आपको अगर पर्यायवाची याद है तो आपका क्वेश्चन गलत बाबू नहीं होगा। चलिए आएंगे और बात करेंगे। ये सारे एग्जाम्पल भर भर के पूछे गए हैं भाई किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए मैंने सबको एक साथ लिख दिया है, उसका विग्रह करके मैं आपको बता ही रहा हूँ। आगे इंद्र, देवराज, देवों के राजा, राजा इंद्र, लेकिन स्वर्ग के ये मतलब मुखिया हैं, मतलब स्वर्ग इनके हिस्से में पड़ा है। लेकिन जब ये थे तो उस समय जब उन्हें राक्षस को थोड़ा सा वरदान प्राप्त हो जाता, वो पहुंच जाता स्वर्ग पे, अधिकार कर लेता, इनको भगा देता मार पीट के। ये फिर भागे भागे जाते विष्णु भगवान के, हे विष्णु भगवान हमारी सहायता करो, उस राक्षस ने स्वर्ग पे अधिकार कर लिया है। फिर विष्णु भगवान कहते हैं देखो भैया सब ठीक है, पहले भोलेनाथ के यहाँ जाओ। भोलेनाथ फिर कहते हैं अच्छा ठीक है रुको। फिर भोलेनाथ कोई सोल्यूशन देते, अच्छा किसी देवी देवता को भेजते जाओ भाई, या कुछ दिन वेट करो। तो वो है इंद्रदेव। वज्र प्राणी, ये भी वज्र रखते हैं, उनके हाथ में देखें ना वज्र होता है, वज्र को धारण करने वाले अर्थात इंद्र। अगले हैं सबके प्रिय, मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण। गिरिधर, गिरि का मतलब होता है पर्वत और धर का मतलब धारण करने वाले, अर्थात पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। जब बारिश हुई थी तब पूरे वासियों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी काली उंगली पे पर्वत को उठा लिया था, आपको याद होगा, इसलिए उनको कहते हैं गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। पीतांबर, ये बात तो हम कर ही लिए थे, पीला है जिसका। अच्छा बलराम, नीलांबर, जो नीला वस्त्र धारण करते हैं उनका नाम है बलराम, श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम। क्लियर हो गया भाई। चतुरानन, जिसकी 4 आनन हैं, जिसके 4 सिर हों, तो आप देखे होंगे वो हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के निर्माता, सब कुछ बनाने वाले हैं ब्रह्मा जी। कमल को हम पंकज भी कहते हैं, हम जलज भी कहते हैं, तो कमल हो गया। सूर्य को आसुमाली भी कहा जाता है, राक्षस को निशाचर कहा जाता है।
निशा का मतलब होता है रात, चर का मतलब घूमने वाला, जो रात को घूमते हैं उसे बोलते हैं निशाचर। और एक है कामदेव। और देखो यहाँ पे लिखा है, एक शब्द लिखा है बहुत गजब का है, अनंग। आ का मतलब नहीं, नंग का मतलब नहीं, नंग का मतलब बिना वस्त्र के, अर्थात एक ऐसे देव जो बिना वस्त्र के रहते हैं, अर्थात एक ऐसे देव। एक बार की कहानी ये है कि भगवान शिव नई नई शादी हुई थी और सभी देवता मिलकर बनाए कि भाई भगवान शंकर के नई नई शादी हुई, उनमें रति उत्पन्न की जाए, उनमें काम की भावना उत्पन्न की जाए, उसके लिए कामदेव को भेजा गया। कामदेव उनकी पत्नी वहाँ जाके खूब नृत्य उत्य किए, उनकी साधना भंग हो गई और जानते हैं भगवान शंकर के अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो सामने कोई भी उसका नाश हो जाता है, जिसके कारण कामदेव जल के भस्म हो गए। तो उनकी पत्नी आई, कहे प्रभु ये क्या कर दिए, हम तो विधवा हो गए। भाई बात तो सही है, देवता के बताते हैं अरे प्रभु हम लोगों ने ही आपके लिए व्यवस्था करी थी, हमसे गलती से माफ़ कीजिए, अब ये बेचारी कामदेव की पत्नी विधवा आ जाएंगी, क्या किया। उन्होंने कहा देखो वो मर गए हैं, मरने का मतलब उन्होंने देह त्याग दिया, लेकिन वो आत्मा बिना दिखाई बिना छुए तुम्हें महसूस हो गया था तुम्हारे पति जिंदा हैं, तब से कामदेव किसी को दिखाई नहीं देते हैं। तो कामदेव, अनंग, मनमथ, क्या बोलते हैं मनमथ। अब इतने एग्जाम्पल के बाद भी अगर आपके दिमाग में भाई डाउट हो जाए तो आप हॉर्लिक्स पीजिए। हाँ सही बता रहे भाई, इतने आसानी से समझाने के बाद नहीं समझ में आता है, च्यवनप्राश खाइए, हॉर्लिक्स पीजिए, दूध पीजिए, तब समझ में आएगा भाई आप लोगों को, ठीक है। अच्छा यहाँ एक लास्ट में एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या क्या है? ट्रिक ये है कि जब हम विग्रह करें तो उसमें क्या आ जाए, जिसका या जो है। ऐसे जैसे हम कह रहे हैं ना कि जो व्रज को धारण करता है, जिसका, जिसके 5 सिर हैं, जिसका हो या जिसके हो, जो हो, है हो, ऐसे कुछ शब्द अगर विग्रह करते समय बीच में मिल जाए तो हम कहेंगे कि वो बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा भैया? बहुव्रीहि समास होगा। तो भाई अब आप लोगों को एकदम कचाकच क्लियर हो गया होगा, चकाचक क्लियर हो गया होगा। अब भी अगर किसी भाई को कोई डाउट रह जाता है तो मैं भाई एकदम साफ साफ कहता हूँ, आराम से कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखिएगा, मैं क्लियर करूँगा। कोई अन्य एग्जाम्पल जो छूट गया हो उसके बारे में भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो कहानी क्लियर हो जाती है। मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।